हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर 6th लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी। और अभी हम आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। दीज लेक्चर्स आर फॉर बीपीएससी। ठीक है, तो चलिए, हमने आपका काफी कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर कर लिया है एंड वी हैव टू स्टार्ट विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। मान लीजिए कोई भी अर्थ का सरफेस है। अब उसके ऊपर ये क्या है, ये आपके अर्थ का क्या है, सरफेस है। ठीक है, उसके ऊपर एक कॉलम होता है, किसका, ये कोई एयर का कॉलम है। ठीक है, अब इस एयर के कॉलम का कुछ क्या होगा, वेट होगा। आपको पता है एयर में बहुत सारी गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं। तो इस एयर के कॉलम का कुछ वेट होगा। एंड ये अर्थ का सरफेस जो है, वो इस अर्थ के सरफेस पे इस एयर की वेट की वजह से आपका क्या होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ द एयर अबव दैट पॉइंट। तो वो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। जो स्टैंडर्ड आपका सी लेवल प्रेशर होता है वो 76 सेंटीमीटर या फिर आपका इंचेस में भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक और प्रेशर की आपकी यूनिट है जो कि मीटेरोलॉजिस्ट यूज करते हैं जब वो वेदर चार्ट ड्रॉ करते हैं, मिली बार जिसको हम बोलते हैं। एक बार जो होता है, एक प्रेशर का जो बार होता है, वैसे जो प्रेशर की आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो बार होता है। ठीक है, बट हम मिली बार्स में भी प्रेशर को यूज करते हैं। तो एक बार आपका 1000 मिली बार्स के बराबर होता है। और मिली बार्स को अब हम किस नाम से जानते हैं, हेक्टोपास्कल्स। तो याद रखना, अगर हेक्टोपास्कल्स आ जाए तो वो आपका मिली बार है। प्रेशर कुछ मेजरमेंट, प्रेशर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे हम मेजर करते हैं, एनारॉइड बैरोमीटर होता है, मर्करी वाला बैरोमीटर होता है, ऑल्टीमीटर या फिर एल्टीट्यूड जो बैरोमीटर होता है आपका, बैरोग्राफ होता है। ठीक है, माइक्रो बैरोमीटर एंड माइक्रो बैरोवेरियोग्राफ। ठीक है, अगर इसमें से कुछ आपसे पूछ लिया जाता है तो ये सारे जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपके प्रेशर को मेजर करते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे आपके विंड्स की। ठीक है, इनको हम प्लेनेटरी विंड्स बोलते हैं। एंड कौन कौन से अर्थ के आपके रीजन में, कौन कौन से पार्ट में, कौन कौन से जोन्स में आपकी कौन सी विंड्स आपकी फ्लो करती हैं, वी हैव टू डिस्कस देम। और मैं इसके लिए आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो आपकी विंड है, विंड्स क्या होती हैं, मूवमेंट ऑफ एयर। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि मोशन ऑफ एयर। जब एयर आपकी मोशन में होती है उसे हम विंड बोलते हैं। और ये एयर मोशन में क्यों आती है, बाय अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन। देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी विंड्स होती हैं वो आपका हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर वाले जो एरियाज होते हैं वहां पे फ्लो करती है। हाई प्रेशर वाले एरियाज से लो प्रेशर वाले एरियाज पे आपकी विंड फ्लो करती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। अब कैसे, कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ द सन, मतलब कि आपकी जो आपका बहुत जगह, देखिए अब सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर्स आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ये आपका इक्वेटर 23.5 यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये वाले जो आपके जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मैक्सिमम टेम्परेचर्स अर्थ पे आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि वैसे तो इक्वेटर पे होने चाहिए थे, डायरेक्टली जो सन की रेज आती है वो इक्वेटर पे आती है, बट इक्वेटर पे क्या होता है आपका, बहुत सारा हीटिंग होने की वजह से यहाँ पे ओशन सरफेस भी आपका काफी है। तो जो आपका इवेपोरेशन होता है वाटर वेपर्स का, वो ऊपर चले जाते हैं। और वाटर वेपर्स इवेपोरेट होने के बाद क्या होता है, उनका ऊपर जाके कूल होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, एंड देन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर आपके क्लाउड्स बहुत सारे रहते हैं, यहाँ पे आपको रेनफॉल भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो उन क्लाउड्स की वजह से जो सनरेज होती हैं आपकी, जो इक्वेटर पे फॉल करेंगी, वो क्या हो जाती है, कुछ तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ वो आपका रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इस वजह से सनरेज आपकी डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर नहीं पहुंच पाती और इसके इक्वेटर के टेम्परेचर उतने नहीं होते। बट यहाँ पे अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, तो इन दोनों रीजन्स में आपके जो टेम्परेचर्स होते हैं वो मैक्सिमम देखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लाउड्स वगैरह की फॉर्मेशन नहीं होती, सनराइज डायरेक्टली आपकी पहुंचती है और टेम्परेचर यहाँ पे आपके मैक्सिमम होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो आपके जोन्स हैं ये आपके हाई प्रेशर वाले जोन्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। हाई प्रेशर जोन पे क्या होता है, आपकी जो एयर है ना हाई प्रेशर जोन पे, वो अगर ऊपर से आती है तो वो आपकी एयर सिंक करती है। और ठीक है, ये हम आपके एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, और लो प्रेशर से क्या होता है, एयर आपकी, लो प्रेशर आपको इक्वेटोरियल रीजन में देखने के लिए मिलते हैं। लो प्रेशर से एयर आपकी क्या करती है, राइज करती है।
बट अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पे एयर, अर्थ के सरफेस पे जो एयर ट्रेवल करती है वो आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका ट्रेवल करती है। यहाँ पे क्या है, वी नीड मेजरमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड, जिससे कि हमें आपका स्पीड का नाम पता लगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे काफी आपकी बहुत सारी विंड्स होती हैं जिसमें ट्रेड विंड्स हैं और भी आपकी विंड्स हैं। चलिए पहले आपको एक बार मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। यहाँ देखिए आप ये डायग्राम, देखिए सबसे पहले हम आपके बात करते हैं इक्वेटर वाले रीजन की बात करेंगे। कौन से रीजन की बात करेंगे, जहां मैं जिगजैग वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पिंक कलर से, वहां पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन होता है। एयर जो है यहाँ से वो आपका राइज करती है। देखिए यहाँ से आप देख भी पा रहे हैं, देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड वाला, एयर क्या कर रही है, यहाँ से आपकी राइज कर रही है अबव इन द एटमॉस्फेयर। फिर ये ट्रोपोपॉज को पूरा आपका फॉलो करती है एंड देन वो कहां सिंक करती है, आपके हाई प्रेशर जोन्स पे। अगर अब हम सरफेस की बात करें, ये देखिए ये वाला जो है यहाँ पे हमारा सरफेस की बात हो रही है, तो सरफेस पे एयर कहां से कहां फ्लो कर रही है, आपके हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन पे फ्लो करती है। तो आप इतना याद रखिएगा, इक्वेटर पे आपका लो प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं वहां पे आपका हाई प्रेशर जोन बनता है, सब पोलर रीजन पे आपका लो प्रेशर जोन बनता है, एंड देन जो आपके नॉर्थ पोल है यहाँ पे आपको हाई प्रेशर जोन देखने के लिए मिलता है। और ऐसे ही आपका सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो आपका सरफेस पे क्या होता है, जो आपके हाई प्रेशर जोन से आपका कहां फ्लो करती है एयर, लो प्रेशर जोन की तरफ। आपको पता है विंड जो है आपकी वो कभी भी आपकी मूव नहीं करेगी स्ट्रेट डायरेक्शन में, क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से वो आपका कहां मूव कर जाती है, वो आपका राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है, नदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है आपका सॉरी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है आपका नदर्न हेमिस्फीयर में, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए यहाँ पे विंड की डायरेक्शन क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। तो विंड की डायरेक्शन देखिए ऊपर है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ जा रही है, तो इसका राइट आपका ये होगा और ये वाला आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो विंड कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी, आपका लेफ्ट की तरफ। तभी जो विंड पहले आपकी ऐसी जा रही थी स्ट्रेट, वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होके ऐसी हो गई है। तो ऐसी जो विंड आपकी ऊपर से नीचे स्ट्रेट की तरफ आ रही थी, वो आपकी राइट की तरफ यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है। ठीक है जी, ओके। ये जो दोनों हैं हमारे पास, ये जो विंड्स हैं इनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये आपकी होती है ऊपर वाली जो विंड्स हैं आपकी, यहाँ पे जो हाई प्रेशर से इक्वेटर की तरफ जा रही है लो प्रेशर पे, ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, फिर जो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से इक्वेटर की तरफ जा रही है सदर्न हेमिस्फीयर में, इनको हम बोलते हैं कौन सी डायरेक्शन से आती है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली दिखा हुआ है, क्योंकि ईस्ट वाली डायरेक्शन से आती है और ट्रॉपिकल जोन में है, तो इसलिए हम इन्हें ट्रॉपिकल ईस्टर्ली भी बोलते हैं, और यहाँ पे भी हम इन्हें ट्रॉपिकल ईस्टर्ली बोलते हैं। अब विंड जिस डायरेक्शन से आती है ना, उस डायरेक्शन के नाम से विंड जानी जाती है। ईस्ट से आएगी तो ईस्टर्ली जानी जाएगी, वेस्ट से आएगी तो वेस्टर्ली। ठीक है, चलिए, और ये पूरा आपको मैंने यहाँ पे सर्कुलेशन बता दिया, ये पूरा आपका कैसे आपका एक सेल बनता है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा है फेरल सर्कुलेशन। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे पास, फेरल सेल है। ऊपर जो ये बनते हैं आपके ऊपर वाले, ये है हमारे पोलर सेल, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, पोलर सेल हो जाएगा, और बीच वाले हमारे हेडली सेल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी एयर आती है, कौन सी, ये आ रही है आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये आ रही है आपके यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जिनको हम ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज या ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। अब फिर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ जाएगी, तो वेस्ट की डायरेक्शन से आ रही है, एंड दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द, आपका कौन डिफ्लेक्ट करता है इनको, कॉरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करता है, तो ये वेस्टर्लीज होती हैं। ऐसे ही आपका मैंने बताया था कि यहाँ नॉर्थ पोल पे आपका क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है, तो उसकी तरफ से कहाँ जाएंगी आपकी ये पोलर ईस्टर्लीज हो जाएंगी, ईस्ट की डायरेक्शन से आ रही हैं, तो ये आपके लो प्रेशर वाले जोन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ये सारी आपको क्लियर हो गई। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ट्रेड विंड्स आपका दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन ट्रॉपिक्स बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जो आपका ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो आपका होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। बट अगर हम सब ट्रॉपिकल जोन्स की बात कर रहे हैं तो आपके 30 टू 35 डिग्री लैटिट्यूड्स पे होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ बोथ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए और विंड्स देख लेते हैं। ट्रेड विंड्स मैंने आपको बताया दो टाइप की आपकी क्या होती है, ट्रेड विंड्स होती हैं। देखिए
अब एक आपकी मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, एक आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब इनका जो ट्रेड आपका जो इनका नाम पड़ा है वो कहां से आया, वो एक एक्सप्रेशन से आया, टू ब्लो ट्रेड, ठीक है, मीनिंग टू ब्लो अलोंग अ रेगुलर पाथ, और रेगुलर पाथ का मतलब क्या होता है, एक ट्रेड, तो इनको इसलिए हम ट्रेड विंड्स आपका बोलते हैं। वेस्टर्लीज दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये भी मैंने आपको पूरा की पूरा फिगर में सब समझा दिया है, ठीक है, सब समझाया था ना मैंने आपको, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे और है, यहाँ पे जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर वाली, जो आपकी सदर्न हेमिस्फेयर वाली आपकी क्या होती है, वेस्टर्लीज होती हैं, तो उसमें आपकी काफी सारी टाइप्स की विंड होती है, ठीक है, जो आपके 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे मिलती है उनको हम रोरिंग 40s बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका फ्यूरियस 50s बोलते हैं आपका 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पे, एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पे हम बोलते हैं श्रिंकिंग 60s, ठीक है, श्रिंकिंग क्या बोलते हैं, 60s। ये विंड्स के आपके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, और ये आपकी क्यों ऐसे रूरिंग 40s फ्यूरियस 50s, ये विंड्स की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है सदर्न हेमिस्फीयर में 40 50 डिग्री और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे अगर आप देखें तो वहां आपको लैंड मास बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ओपन ओशन होता है, जिससे कि जो विंड्स होती हैं उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब विंड्स आपकी लैंड पे आती है, कोई भी विंड देखिए आपकी लैंड वाले एरिया में आएगी, तो वहां पे क्या होता है, लैंड के साथ विंड को फ्रिक्शन होता है और उनकी जो वेलोसिटी है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। चलिए, और जो बेल्ट्स है ना आपकी, जो मैंने आपको बेल्ट्स बताई थी, जो इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट थी, सब ट्रॉपिकल जोन्स पे हाई प्रेशर बेल्ट थी, जब सन आपका नॉर्थ की तरफ जाता है तो जो बेल्ट्स है ना आपकी, ये भी आपकी नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है। जब सन आपका साउथ की तरफ जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये बेल्ट्स भी आपकी आपका 5 to 10 डिग्रीज, क्या 5 to 10 डिग्रीज आपका साउथ की तरफ मूव कर जाएंगी, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। फिर पोलर विंड्स मैंने आपको बताया कि पोल्स पे आपका हाई प्रेशर होता है, और सब पोलर वाला जो आपका रीजन है, वो जो बेल्ट है वहां पे आपका लो प्रेशर है, तो पोल से आपका कहां आती है विंड्स, आपके सब पोलर लो प्रेशर जोन पे आती हैं। जो पोलर विंड्स होती हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, एंड दे आर मोर रेगुलर इन सदर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्लीज होती है, मैंने बताया क्योंकि ईस्ट की साइड से आपकी आती हैं। अब जो आपका आई होता है ना आपके साइक्लोन का, यहाँ पे आपके एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स एंड लोएस्ट प्रेशर होता है, इसको हम काम एरिया भी बोलते हैं। और इस आई के दोनों साइड, ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द आई, आपके रेन बैंड्स होते हैं, जहां पे आपको बहुत ज्यादा क्या मिलेगा देखने के लिए, आई वॉल होती है दोनों साइड आई के, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्पाइरलिंग एयर होती है, जो कि आपका पूरा ऊपर की तरफ राइज कर रही होती है, बहुत हाई विंड्स होती हैं, रेन देखने के लिए भी मिलती है। ड्राई और एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स की होती है, जो पोलर विंड्स होती हैं, क्योंकि वो आपके कैसे एरिया से आ रही है, फ्रोजन आइस वाले एरिया से आ रही हैं। अब यहाँ पे आप जेट स्ट्रीम्स हैं उनको भी समझिएगा। वेस्टर्लीज मैंने आपको आपका पूरा फिगर में दिखा दिया था। ये आपकी जो विंड्स हैं ये ब्लो करती है आपका एटमॉस्फेयर में, कुछ हाइट पे आपका ब्लो करती है आपका नियर ट्रोपोपॉज। इनकी जो वेलोसिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, और नियर ट्रोपोपॉज मैंने आपको बताया था, जो लास्ट आपकी लिमिट है ट्रोपोस्फेयर की उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। एक्टिव इन 150 किलोमीटर, ये देखिए वाइड होती है, 2 to 3 किलोमीटर थिक ट्रांजिशन बेल्ट्स की ये पूरी होती है आपकी जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो जनरल वेलोसिटी इनकी 150 to 200 किलोमीटर पर आवर होती है, बट समटाइम्स जो इनकी वेलोसिटी होती है एट द कोर ऑफ आपका जेट स्ट्रीम, वो आपकी और ज्यादा मिल सकती है, देखने के लिए मिल सकती है, एंड कैन रीच टू 325 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जेट स्ट्रीम जो होती है आपकी जनरली फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर ये मिलती है हमें साउथ पोल के ऊपर, ठीक है, दो दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ लाइट रॉसवी वेव्स, या रॉसबी कह लो या रॉसी कह लो, ठीक है, वेव्स यहाँ पे मिलती है ओवर अदर लैटिट्यूड्स आल्सो। जेट स्ट्रीम आपकी 4 टाइप की होती है, और जो जेट स्ट्रीम आपका ट्रेवल करती है ना वो पूरा ऐसे ट्रेवल करती है, जेट स्ट्रीम जो आपका यहाँ पे चलेंगी ना वो पूरा इस फॉर्म में आपका ट्रेवल करती हैं, ठीक है। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम होती है, पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम होती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती है। तो ये जो पोलर आपकी नाइट जेट स्ट्रीम्स है ये आपको कहाँ मिलती है, ये 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के ऊपर मिलेंगी दोनों हेमिस्फीयर्स में, यानी कि ये पोल्स के पास मिलेंगी। फिर पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां से कहां एक्सटेंड करती है, आपके सब ट्रॉपिकल जोन से लेके आपका पूरा जो आपका सब पोलर जोन होता है वहां तक एक्सटेंड करती है, यानी कि 30 डिग्री टू 70 डिग्री। और हाइट पे देखिए कितनी हाइट पे बनती है, 9 to 12 किलोमीटर की हाइट पे बनती है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं जो ट्रोपोपॉज की हाइट होती है वो आपकी डिक्रीज होने लगती है। दीज आर रिलेटेड टू पोलर फ्रंट्स एंड फॉलो वेव लाइक इनकंसिस्टेंट पाथ्स, ठीक है, वेव लाइक इनकंसिस्टेंट पाथ्स।
सिंस दीज जेट स्ट्रीम्स आर मेड नोन बाय स्वीडिश साइंटिस्ट रॉसबी, तो इनको रॉसबी वेव्स भी कहा जाता है। चलिए, ज्यादा कहाँ मिलती हैं आपको? सदर्न हेमिस्फीयर में मिलती हैं, उतना भी हमें याद रखना है। फिर हमारी एक टाइप की है आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि आपको मिलेगी 20 to 35 डिग्री नॉर्थ में, जिसकी हाइट आपकी थोड़ी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोपॉज का हाइट ज्यादा होती है, 10 to 14 किलोमीटर यहाँ पे देखा जाता है। एंड जो मेन रीजन है इनके ओरिजिन के बिहाइंड, वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट जो फ्लो होता है एयर का, राइजिंग थ्रू द कन्वेक्शन इन द इक्वेटोरियल रीजन इन द ट्रोपोपॉज। आपको पता है ना, ट्रोपोपॉज में जो इक्वेटोरियल जो रीजन है, वहां पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर पे हीटिंग वहां पे ज्यादा होती है, उसकी वजह से जो एयर है वो आपकी हीटअप हो जाती है। हीटअप, जब एयर हीटअप हो जाएगी तो लाइट हो जाती है एंड इट राइजेस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है? उसका कन्वेक्शन वाला प्रोसेस आपका होता है। तो जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग, ये जेट स्ट्रीम अपने साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लेके आती है इन इंडिया फ्रॉम द मंथ्स ऑफ दिसंबर टू फरवरी। अभी क्या चल रहा है? अभी आपका 2022 मार्च में आपका टेम्परेचर्स, जो एवरेज टेम्परेचर थे, वो बहुत ज्यादा देखे गए, गर्मियां मार्च में बहुत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो ये आपके जेट स्ट्रीम्स थी, ये आपकी थोड़ी वीक थी, इसकी वजह से आपके जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आपका रेन कराते थे इसमें फरवरी मार्च में, जो एवरेज रेनफॉल यहाँ पे फरवरी मार्च में नोट की गई वो उतनी ज्यादा नहीं थी, अगर हम उसे कंपेयर करते हैं पास्ट ईयर से। तो ठीक है, तो वो बिलो थी एवरेज लेवल्स थे। एवरेज जो रेनफॉल होती है इन मंथ्स में, उससे वो आपका कम था इस बार रेनफॉल। इसी वजह से यहाँ पे आप जो टेम्परेचर्स हैं वो ज्यादा देखने के लिए मिले हैं 2022 मार्च, और अभी आपका अप्रैल है, तो वहां पे आपको टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि गर्मियां अब जल्दी आ गई है, टेम्परेचर्स जल्दी आपके इंक्रीज कर रहे हैं। जो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं? दे ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, ये आपके मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं। फिर ये वहां से आपकी जेट स्ट्रीम्स आ रही होती है। जेट स्ट्रीम्स कहां पे आ रही होती है? इतने डिग्री लैटिट्यूड्स पे जेट स्ट्रीम्स होती है ऊपर, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को जेट स्ट्रीम्स अपने साथ लेके आती हैं। एंड जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला आपका जो पोर्शन है इंडिया का, लाइक हरियाणा हो गया, कुछ आपका ईस्टर्न राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, फिर आपका वेस्टर्न यूपी हो गया, कभी कभी हिमाचल में भी, और कभी कभी उससे थोड़ा हरियाणा से नीचे आपका मध्य प्रदेश के ऊपर वाले जो रीजन है, तो वहां पे आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। एक बात और याद रखना, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो रेनफॉल होती है, वो आपका राबी क्रॉप, इंडिया में नॉर्थ में मोस्टली राबी क्रॉप कौन सी उगाई जाती है? विंटर्स में व्हीट, जिसको हम हार्वेस्ट करते हैं आपके मार्च अप्रैल सीजन में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है आपकी राबी क्रॉप के लिए। कौन सी रेनफॉल? तो रेनफॉल आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कराते हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें, तो ऑल अदर जेट फॉलोज वेस्टर्ली डायरेक्शन। याद रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, बाकी सारी जो जेट स्ट्रीम्स है वो वेस्ट से आ रही हैं, बट ये जो वो आपकी जेट स्ट्रीम है, ये आपकी कहां से देखने के लिए मिलते हैं? ईस्ट से आती है, ये नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन आपका देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ओरिजिनेट करती है नदर्न हेमिस्फीयर में, 20 to 35 डिग्री नॉर्थ आपका लैटिट्यूड्स पे देखने के लिए मिलती है। उसके बाद और पढ़ते हैं इसके बारे में। और ये कब आती है? आपका समर्स में आपका ये ओरिजिनेट होती है। ईस्टर्ली जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, प्रेशर काफी होता है, हाइट 14 to 16 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून। देखिए, जो आपकी वेस्ट से जो अभी जेट स्ट्रीम आ रही थी, वेस्टर्ली जो आपकी जेट स्ट्रीम आ रही थी ट्रॉपिक्स वाले रीजन में, ठीक है, क्या होता है? जैसे ही आपका जून का मंथ आता है, ठीक है, मई का एंड चल रहा होता है, जून होता है, तो ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, ये आपका ऊपर वाले लैटिट्यूड्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही ऊपर वाले लैटिट्यूड्स की तरफ शिफ्ट होती है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पे आपका जगह लेती है इन लैटिट्यूड्स पे। कौन से लैटिट्यूड्स पे? 25 to 35 डिग्री लैटिट्यूड्स पे। जब वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पे आ जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इस लैटिट्यूड पे, तो आपका क्या होता है? वहां से आपका मॉनसून आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओरिजिन ऑफ मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बर्स्ट आपका मॉनसून का देखने का मिलता है। सिंस दीज जेट स्ट्रीम्स, ये क्या है? वार्म है, तो दे लिफ्ट द हॉट एंड ह्यूमिड सरफेस एयर
ये आपके हॉट और जो ह्यूमिड सरफेस एयर होती है उसको राइज करा देती है, लिफ्ट कर देती है उसको, और उसकी वजह से अगर एयर आपकी लिफ्ट हो जाएगी तो ऊपर जाके क्या करेगी, कूल करेगी, एक्सपेंड करेगी, और उस वार्म एयर में क्या होगा, आपका मॉइस्चर होगा, तो मॉइस्चर क्या कर जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगी, उसकी क्लाउड्स फॉर्म होंगे एंड देन रेनफॉल आपकी होगी। तो ये आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल भी कराती है, एंड इन दिस वे जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्टिंग ऑफ मॉनसून इन इंडिया। जैसे जेट स्ट्रीम आपकी आती है और जो आपकी वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है वो आपकी ऊपर चली जाती है, अबव हिमालयास चली जाती है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, आपका मॉनसून इंडिया में आपका स्टार्ट हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है आपके मॉनसून का। फिर हम कुछ और आपके क्लाइमेटिक विंड्स या फिर आपके जो आपकी पीरियोडिक विंड्स होती हैं, ठीक है, अभी हमने प्लेनेटरी विंड्स की बात की, अभी हम पीरियोडिक या फिर क्लाइमेटिक विंड्स की भी यहाँ पे बात करते हैं। देखिए याद रखिएगा कि जो विंड्स होती हैं अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं अलोंग विद टाइम और चेंज इन क्लाइमेट, लैंड एंड सी ब्रीजेस। अब देखिए जो विंड आपकी लैंड से आ रही है उसको हम लैंड ब्रीज बोलेंगे, जो विंड आपकी सी से आ रही है उसको हम सी ब्रीज बोलते हैं, और आपकी होती है मॉनसून विंड्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले मॉनसून विंड्स, मॉनसून क्या होता है आपका, अगर इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन दी जाए तो ये होता है आपका रिवर्सल ऑफ विंड्स। कल भी मैंने आपको ये समझाया था जब मैं करंट्स वाला बता रहा था आपको। होता क्या है, ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, नीचे से कहां विंड्स आती हैं, आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड्स आती हैं, ठीक है। इस और हम इस मानसून को क्या बोलते हैं, इस मानसून को हम साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। तो जून टू सितंबर ये साउथ वेस्ट विंड्स आती हैं। जब ये विंड्स ओशन के ऊपर से होती आती है तो ये मॉइस्चर कैरी करके आएंगी, और जब ये लैंड पे आती है तो लैंड के साथ फ्रिक्शन होता है एंड यहाँ पे फिर रेनफॉल आपकी देखी जाती है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में रेनफॉल आपकी देखी जाती है। अब जब आपका सितंबर के बाद क्या होता है, ये विंड्स, तो सितंबर के बाद क्या होगा, अब आपका यहाँ पे देखिए जून में क्या है, समर्स है, जून टू सितंबर आपका आपका टेम्परेचर समर्स चल रही है, ठीक है। सितंबर के बाद मैंने आपको बताया था आपका विंटर्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब आपके प्रेशर में चेंजेस आएंगे, क्या होगा, प्रेशर में चेंज होगा। जब ये साउथ वेस्ट विंड इधर की तरफ फ्लो कर रही है तो कहीं जो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे प्रेशर कैसे होते हैं, आपके लो प्रेशर होते हैं। नीचे जो है मैस्करीन बेसिन है, यहाँ पे मेडागास्कर के आसपास वाला जो रीजन है वहां पे आपके हाई प्रेशर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो विंड आपकी हाई से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, तो इसलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन इनकी हो जाती है। बट अब इन विंड्स का रिवर्सल होता है, जैसे आपका विंटर वाले जो टाइम आते हैं, सन आपका सदर्न हेमिस्फीयर में मूव करता है, तो इस वाले रीजन में आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपको अब क्या कर गया, सन सदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर गया, और ये जो आपका मेडागास्कर ये वाला रीजन है आपका, ये भी सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे आपकी ज्यादा हीट देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा जी आपका लो प्रेशर, क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर हो गया, विंड्स कहां से फ्लो करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फिर ये जो विंड्स फ्लो करती है वो आपकी इस वाली डायरेक्शन में फ्लो करती है, इनको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट विंड्स, ठीक है, या फिर इसको हम रिट्रीटिंग मॉनसून भी बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट विंड्स रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से भी हमें थोड़ी बहुत रेनफॉल देखने के लिए मिलती है तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है, और भी थोड़े बहुत रीजन्स में थोड़ी बहुत रेनफॉल देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये जो आपकी विंड्स आ रही हैं ऊपर से नीचे, ये देखिए लैंड वाले एरिया से आ रही है, तो यहाँ से मॉइस्चर कहाँ पिक करेंगे, बट कुछ विंड्स जो यहाँ से ये वाली जो आ रही है आपका बे ऑफ बंगाल से होते हुए वो तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट पे आपकी रेनफॉल कराती हैं, ठीक है। तो ये होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स, पहले साउथ वेस्ट था, फिर प्रेशर कंडीशंस चेंज हुई, सदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गया, तो अब नॉर्थ ईस्ट विंड्स की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो मानसून आपको समझ में आया, ये रिवर्सल इन डायरेक्शन फ्रॉम वन सीजन टू अनदर, दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड इन समर, साउथ वेस्ट वाला जो मैंने आपको बताया, एंड फ्रॉम लैंड टू सी इन विंटर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट विंड्स की जो हम बात कर रहे थे। अब कुछ लोकल विंड्स के भी बारे में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब जो आपकी विंड्स है ना, ये आपकी ब्लो करती है ड्यू टू लोकल वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। तो ये लोकल जो आपकी वेरिएशंस होती है टेम्परेचर प्रेशर में, एक छोटे से एरिया का इन्फ्लुएंस की वजह से ये आपकी विंड्स ब्लो करती हैं। चिनूक, ऐसे ही आपके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे विंड्स है। चिनूक का मतलब क्या है, स्नो ईटर, क्योंकि जो वहां पे स्नो होती है ये उस स्नो को क्या करा देती है, आपका मेल्ट करा देती है, इट मींस इस स्नो को खा जाती है, ठीक है, स्नो नहीं रहती है, तो इसको हम स्नो ईटर भी बोलते हैं। कैसी विंड होगी जो स्नो को मेल्ट कराएगी, हॉट वार्म विंड होगी, ड्राई विंड होगी, और ये आपका कहां पे ब्लो करती है, ये ब्लो करती है अलोंग ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। रॉकीज, ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज पे फ्लो करती है, तो वहां पे जो आइस होती है उसको ये आपका मेल्ट करा देती है, एंड कवर्स एन एरिया फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ कोलोराडो in the south
टू ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा, ठीक है, इन नॉर्थ। इसके इफेक्ट की वजह से स्नो आपकी मेल्ट होती है, ग्रीन ग्रासेस स्प्राउट, यानी कि वहां पे घास से आ जाती है, हरी हरी घास वहां पे उगती है, इवन इन विंटर्स में भी हरी हरी घास वहां पे देखने के लिए मिलती है। और ये जो विंड है आपकी, वहां पे देखिए टेम्परेचर हायर लैटिट्यूड्स की बात हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे विंटर्स में, तो वहां पे डिफिकल्टी हो जाती है एनिमल रियरिंग में, क्योंकि उनको एनिमल्स को चारा चाहिए, घास ही चाहिए खाने के लिए। बट विंटर्स में तो आइस जम जाएगी तो घास नहीं होंगी, बट इसकी वजह से आइस मेल्ट हो जाती है, आपकी घास उगती है, तो एनिमल रियरिंग के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, और एनिमल्स कैन ग्रेज ऑन दीज ग्रासेस, ठीक है। चलिए, फिर एक विंड है हमारी फॉन विंड। कौन सी विंड है? फॉन विंड। ये भी आपकी हॉट विंड है, चिनूक की तरह है, और ये कहां पे, ये नॉर्दर्न स्लोप ऑफ एल्प्स पे देखने के लिए मिलती है। ये याद रखिएगा कहां पे मिलती है, ये नॉर्दर्न स्लोप ऑफ एल्प्स पे। ये क्या करती है, स्नो को इफेक्ट करती है, वेदर को प्लेजेंट बना देती है, बहुत ज्यादा जो ठंड होती है तो उसको वहां पे थोड़ी गर्मी ले आती है, और इसकी वजह से आपका अर्ली राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स देखने के लिए मिलती है, जो आपके अंगूर होते हैं वो आपके जल्दी पक जाते हैं। फिर ऐसी एक विंड है जिसका नाम है सिरोको, ये भी आपकी वार्म ड्राई एंड डस्टी विंड है, जो कि ब्लो करती है आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन में। देखिए आपका सहारा डेजर्ट यहाँ पे है, ये आपका क्या है फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका, ठीक है। ऊपर यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, फिर यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका यूरोप है। तो ये जो आपकी सिरोको होती है, ये आपकी यहाँ से सहारा डेजर्ट से ब्लो करती है ओवर मेडिटेरेनियन सी। देखिए ये आपका क्या करती है, सहारा डेजर्ट से ब्लो करती है, आफ्टर क्रॉसिंग द ओवर द मेडिटेरेनियन सी। ये मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जो आपके यूरोप के नेशंस हैं, इटली स्पेन वगैरह, वहां पे पहुंचती है, और वहां पे इस विंड को क्या बोलते हैं, ब्लड रेन बोलते हैं, क्योंकि सहारा डेजर्ट की जो सैंड है ये विंड अपने साथ लेके चलती है, मेडिटेरेनियन ओशन को क्रॉस करके ये विंड जब आपकी यूरोप में पहुंचती है तो फ्रिक्शन होगा इस विंड का लैंड के साथ, तो जो इस विंड के साथ डस्ट थी वो इन कंट्रीज में ये क्या हो जाती है, डस्ट की आपकी बारिश हो जाती है, डस्ट गिरती है उन कंट्रीज में, ठीक है। और वो डस्ट आपकी कैसी कलर की होगी, रेडिश कलर की होगी, रेडिश सैंड होगी, तो इसलिए हम ब्लड रेन भी हम इसको बोलते हैं। एंड इट इज वेरी मच डिस्ट्रक्टिव टू एग्रीकल्चरल फ्रूट्स एंड क्रॉप, इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखी जाती है। फिर एक है ब्लैक रोलर, ये आपकी वार्म ड्राई डस्टी विंड है, और ये कहां पे आपका ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में देखी जाती है। योमा वार्म एंड ड्राई विंड्स लाइक सेंटा आना भी एक वार्म एंड ड्राई विंड्स है, ये आपकी जापान में होती है। फिर आपकी टेम्पोरल मॉनसून विंड है, कहां पे होती है आपकी सेंट्रल अमेरिका में। सिमोम, इतना याद रखना है कौन सी विंड ड्राई है कौन सी डस्टी है, ये चीजें याद रखनी है, कौन सी कोल्ड विंड है, ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा। सिमोम, ये आपकी विंड जो है वो वार्म और ड्राई विंड है, ठीक है। अभी तक हम वार्म और ड्राई विंड देख रहे हैं, कहां पे पाई जाती है, अरेबियन डेजर्ट पे, ठीक है। उसके बाद आपका काराबुरान, काराबुरान एक ऐसी है डस्ट लेडन फास्ट ब्लोइंग विंड है, इसका मतलब ये अपने साथ बहुत सारी धूल मिट्टी लेके चलती है, कहां पे, तरीम बेसिन में इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन आती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक विंड और देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम है हरमेटन। कौन सी विंड, हरमेटन, ये कैसी है, वार्म एंड ड्राई विंड है, जो कि आपके सहारा डेजर्ट में फ्लो करती है, ईस्ट कहां से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। वेदर को बना देती है, एकदम ड्राई बना देती है, प्लेजेंट बना देती है इन वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एट द अराइवल। जैसे हरमेटन वहां पहुंचती है तो वेदर एकदम प्लेजेंट बन जाता है, तो वेदर को जैसे प्लेजेंट बनाती है, इसको हमारा क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। गिनी कोस्टल जो इलाके हैं, गिनी आपकी जो कंट्री है, वहां का जो कोस्टल आपका, ठीक, गल्फ ऑफ गिनी है, तो वहां पे कोस्टल इलाके होंगे कुछ, ठीक है। तो वहां पे जब विंड पहुंचती है तो वेदर प्लेजेंट हो जाता है कोस्टल एरियाज में, तो इसलिए इसको हम डॉक्टर विंड भी कहते हैं। याद रखिएगा, हरमेटन इज आल्सो नोन एज डॉक्टर विंड। लू की अगर हम बात करें, देखिए इसको हम हीट वेव भी कहते हैं। अभी आपको पता है, अभी जो समर्स में हो रहा है, मार्च में, अभी जो देखिए, अभी अप्रैल के लास्ट में और मई में जो होगा, वहां पे हीट वेव चलने वाली है। आईएमडी बहुत बार आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे होंगे कि हीट वेव्स आ गई हैं, हीट वेव्स आ गई हैं, ठीक है। तो हीट वेव्स क्या होता है, जब टेम्परेचर आपके कुछ डिग्रीज ऊपर आपके इंक्रीज हो जाते हैं तो वहां पे गर्म हवा चलने लगती है, उसको हम लू भी कहते हैं। ये आपको इंडिया में समर्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सेंटा आना, ये आपकी विंड ड्राई विंड है, कहां पे ब्लो करती है, कैलिफोर्निया यूएसए। लेवेंटर आपकी, ये देखिए यहाँ पे कोल्ड विंड आ गई है, ईस्टर्ली कोल्ड विंड है, जो कि आपके सदर्न स्पेन में ब्लो करती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं।
फिर अब हम आते हैं क्लाउड्स पे। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपके क्लाउड्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं। ये कोई अर्थ का आपका सरफेस है, यहाँ पे आपके ओशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सन की क्या होती है, बहुत ज्यादा हीटिंग होती है। इस हीटिंग की वजह से क्या होगा, इस हीटिंग की वजह से होगी इवेपोरेशन। क्या होगा, इस हीटिंग की वजह से होगा आपका इवेपोरेशन। तो यहाँ से जो आपके एयर, आपके जो मॉइस्चर्स है, एयर भी हीट हो गई है। तो एयर हीट होने पे, जब एयर आपकी हीट हो जाती है तो कैसी हो जाएगी, वो आपकी लाइट हो जाएगी एंड एक्सपेंड करेगी, ठीक है। तो ये जो लाइट एयर होती है वो आपकी क्या करती है, राइज करती है। जब ये राइज करेगी तो राइज करने पे ऊपर जाके टेम्परेचर्स कम होंगे, कूल होगी। कूल होने के साथ साथ क्या होगा, एक्सपेंड करेगी। जब ये आपका कूल होती है और एक्सपेंड करती है तो जो एयर में आपके वाटर वेपर्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपके वाटर वेपर्स गैसियस फॉर्म में है। तो वाटर वेपर्स आपके कंडेंस होके, एक कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर्स आपके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वाटर वेपर आफ्टर कंडेंसेशन क्या हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड आपका क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे ऊपर जाके आपके क्लाउड्स बन जाते हैं आफ्टर कंडेंसेशन। चलिए ठीक है। और फिर बाद में आपकी प्रेसिपिटेशन भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रेन, हेल स्टॉर्म्स, ठीक है। और आपका जो आपका स्नोफॉल होता है उसकी फॉर्म में भी, ठीक है जी। चलिए अब क्लाउड्स हो गए हमारे पास, ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस पार्टिकल्स, मिक्सचर ऑफ बोथ इन द एयर और ग्राउंड सरफेस के काफी ऊपर होते हैं। बेस्ड ऑन द एवरेज हाइट, अगर हम हाइट के बेसिस पे इसे क्लासिफाई करते हैं तो आपके एक हाई क्लाउड्स होते हैं। हाई क्लाउड्स आपको कहां से कहां पे देखने के लिए मिलेंगे, 5 to 13 आपका किलोमीटर्स पे हाई क्लाउड्स हमारे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हाई क्लाउड्स में कौन से हमारे पास, सिरस क्लाउड्स है। ये हाई एल्टीट्यूड कैसे डिटैच्ड क्लाउड्स होते हैं, याद रखना डिटैच्ड क्लाउड्स। आपने कई बार स्काई में देखा होगा तो डिटैच्ड वहां पे कुछ क्लाउड्स दिखते हैं आपके, फाइब्रस और सिल्की अपीयरेंस होता है इनका, तो इसलिए इनको हम सिरस क्लाउड्स बोलते हैं। चेन लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, टाइनी क्रिस्टल्स के बने होते हैं, देयरफॉर ये आपके रेनफॉल नहीं करते हैं। एंड ये जो क्लाउड्स होते हैं जब आपको स्काई में दिखेंगे तो एक इंडिकेशन होता है कि आपका साइक्लोन आने वाला है, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा साइक्लोन का, जो अभी अभी साइक्लोन इंडिया में आए हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में, उनका थोड़ा नाम भी याद रखिएगा। फिर आपके दूसरे टाइप के जो आपके क्लाउड्स आते हैं वो आपके व्हाइट कलर्ड क्लाउड्स होते हैं। कौन से, साइरोक्यूमुलस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप पे देखिए, जो आपके हाई क्लाउड्स हैं वो आपके कौन से हैं, वो आपके सिरस क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो हमने सिरस के बारे में पढ़ा। अब ये सिरस से ही हमारा क्या निकल गया है, सिरस प्लस क्यूमुलस इज साइरोक्यूमुलस, ठीक है। फिर सिरस प्लस स्ट्रेटस इज साइरो स्ट्रेटस। तो ये सारे आपके हाई क्लाउड्स वाली कैटेगरी में आएंगे जो आपके काफी ज्यादा हाइट्स पे देखने जाते हैं, ठीक है। मिडल क्लाउड्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिडल क्लाउड्स आर एल्टो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो क्यूमुलस, ठीक है। चलिए अब एक बार साइरोक्यूमुलस के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाइट कलर्ड क्लाउड्स है, स्मॉल पैचेस ऑफ व्हाइट फ्लेक्स है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स है जो कि अरेंज्ड इन डिस्टिंक्ट ग्रुप और वेव लाइक फॉर्म्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन सा क्लाउड कैसा दिखता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्लाउड आपका ऐसा दिखता है। फिर हमारा एक आता है यहाँ पे साइरोस्ट्रेटस क्लाउड। कौन सा क्लाउड है, साइरोस्ट्रेटस क्लाउड। जनरली व्हाइट होते हैं कलर में और स्प्रेड करते हैं इन द स्काई लाइक मिल्की थिन शीट्स। याद रखना, मिल्की थिन शीट्स की तरह स्प्रेड करते हैं, व्हाइट होते हैं कलर में, ठीक है। इनफैक्ट साइरोस्ट्रेटस इज अ थिन वेल ऑफ साइरस क्लाउड्स। जो आपके साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स हैं ये आपके थिन है, थिन स्ट्रक्चर है, किसकी फॉर्म है, साइरस क्लाउड्स का थिन फॉर्म है। दीज आर ट्रांसपेरेंट क्लाउड्स होते हैं और एक हेलो क्रिएट करते हैं अराउंड द सन एंड द मून। ये भी याद रखना, कौन से क्लाउड्स हैं ऐसे जो हेलो क्रिएट करते हैं, वो साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स हैं। चलिए तो ये जो क्लाउड्स आपके देखे जाते हैं जस्ट आफ्टर द सिरस क्लाउड्स एट द ऑनसेट ऑफ साइक्लोन। जब आपका साइक्लोन आने वाला होता है, ठीक है, जब उसका स्टार्ट हो गया होता है साइक्लोन, तो उसके ऑनसेट पे, साइक्लोन के ऑनसेट पे ये वाले क्लाउड्स आपके देखे जाते हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ जी साइक्लोन आपका आ रहा है। फिर हम आपके बात करेंगे मिडल क्लाउड्स की, जो आपके मीडियम हाइट पे मिलते हैं, यानी कि 2 to 7 किलोमीटर की हाइट पे। ये याद रखिएगा, 2 to 7 किलोमीटर की हाइट पे इन मिडल क्लाउड्स को हम ऑल्टो क्लाउड्स बोलते हैं। तो ऑल्टो स्ट्रेटस की हम बात करते हैं। थिन शीट्स, ये देखिए ग्रे और ब्लू कलर, ऊपर के जो हम क्लाउड्स की बात कर रहे थे वो व्हाइट क्लाउड्स थे, बट यहाँ पे आपकी थिन शीट्स है ग्रे और ब्लू कलर की, हैविंग फाइब्रस और यूनिफॉर्म अपीयरेंस। अब जब ये आपकी थिक शीट्स बन जाते हैं, जो सन और मून होते हैं ना, उनसे लाइट आपकी अर्थ पे नहीं पहुंच पाती है, ठीक है।
तो उनके पीछे छुप जाते हैं, एंड दे अपीयर एज ब्राइट स्पॉट्स बिहाइंड द क्लाउड। कई बार आपने देखा भी होगा, आपको एक ब्राइट स्पॉट्स दिखता है क्लाउड के पीछे, वो आपके सन होता है। दे याइल्ड वाइड स्प्रेड एंड कॉन्टिन्यूअस प्रेसिपिटेशन, यहाँ से आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलती है, जबकि सीरस क्लाउड्स आपका रेनफॉल नहीं कराते हैं, वो इंडिकेशन होता है आपका साइक्लोन आ रहा है। ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स, दीज क्लाउड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाइट एंड ग्रे, फिर यहाँ पे व्हाइट एंड ग्रे वेवी लेयर्स या फिर ग्लोब्यूलर फॉर्म। तो ये जो आपके क्लाउड्स होते हैं फेयरली रेगुलर पैटर्न ऑफ लाइट या फिर ग्रुप और वेव्स की तरह आपके होते हैं, ठीक है। हाई ग्लोबुलर ग्रुप ऑफ एल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स को क्या कहा जाता है, इनको शीप क्लाउड्स भी कई बार कहा जाता है, वूल पैच क्लाउड भी कई बार कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शीप पैच क्लाउड्स, वूल पैच क्लाउड्स आपके कौन से, या फिर ग्लोबुलर फॉर्म में आपके कौन से क्लाउड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं लो क्लाउड्स की। तो लो क्लाउड्स आपके कौन कौन से, एक आपका स्ट्रेटस क्लाउड्स आपके जो हैं वो आपके लो क्लाउड्स में आते हैं, और ये लो क्लाउड्स जो हैं वो आपके अर्थ के सरफेस से लेके 2 किलोमीटर तक, देखिए यहाँ पे आपका 0 to 2 किलोमीटर। स्ट्रेटस क्लाउड्स ये आपके डेंस हैं, लो लाइंग फॉग लाइक आपका क्लाउड होता है, डार्क ग्रे कलर का। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अब डार्क ग्रे कलर आ गया, व्हाइट से आपका मीडियम क्लाउड्स में ग्रे कलर हुआ, ठीक है। ग्रे कलर से आपका यहाँ पे जो आपके लो वाले क्लाउड्स होते हैं वो आपके कैसे हो गए, अब डार्क ग्रे कलर के होते हैं और क्लोज टू सरफेस होते हैं। बहुत सारी इसमें यूनिफॉर्म लेयर्स होती हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलेंगे इन विंटर सीजन ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेस। किसकी वजह से बनते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में, दो एयर मासेस के कन्वर्जेंस की वजह से ऑफ अपोजिट नेचर। मतलब कि ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट है आपकी अराउंड 30 to 35 डिग्री नॉर्थ में, तो एक एयर मास आपका कहां से आ रहा है, एक एयर मास आपका ऊपर से आ रहा है। तो एयर मास कैसे होगा, ये आपका हायर लैटिट्यूड से आ रहा है तो ये आपका होगा कोल्ड एयर मास। एक एयर मास आपका नीचे से जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका होगा आपका हॉट एयर मास या फिर आपका वार्म एयर मास, क्योंकि ट्रॉपिक से जा रहा है। तो जब ये दोनों एयर मास आपके आगे बढ़ते हैं एंड व्हेन दे मीट एट सब ट्रॉपिकल जोन्स, तो जहां पे मीट करते हैं, देखिए जो मैं आपका डार्क लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ डार्क ब्लैक में, तो जहां पे मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्रंट बोलते हैं। और जब ये जो एयर मासेस हैं इनके मीट करने की वजह से आपकी रेनफॉल होती है, तो हम उस जोन को क्या बोलते हैं, उस रेनफॉल को क्या बोलते हैं, आपका फ्रंटल रेनफॉल उसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, तो यहाँ पे पता लग गया विद दीज क्लाउड्स। अब इन क्लाउड्स के साथ आपका एसोसिएटेड है, ठीक है, रेन और स्नो। जब इन क्लाउड से आपको रेन या स्नोफॉल देखने के लिए मिले तो उन क्लाउड्स को हम क्या बोलते हैं, रेन बियरिंग क्लाउड्स को हम क्या बोलते हैं, आपका निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स बोलते हैं, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स, ठीक है। अब आपका जो ये निम्बस क्लाउड्स होते हैं इसका मतलब होता है आपका रेन बियरिंग क्लाउड्स। क्यूमुलोस्ट्रेटस की अगर हम बात करें तो क्यूमुलोस्ट्रेटस जो हमारे क्लाउड्स हैं वो आपके लाइट ग्रे कलर या फिर व्हाइटिश कलर के आपके क्लाउड्स होते हैं। कौन से, लाइट ग्रे या फिर व्हाइटिश कलर के क्लाउड्स होते हैं। एंड यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, कंपोज्ड ऑफ ग्लोब्यूलर मासेस और रोल्स जो कि आपके लाइंस में अरेंज होते हैं, वेव्स या ग्रुप्स में। ये एंटायर स्काई को कवर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं। विंटर सीजन में देखने के लिए आपका एंटायर स्काई को आपका कवर कर लेते हैं। एसोसिएटेड दे आर जनरली एसोसिएटेड विद फेयर एंड क्लीन वेदर। और जहां पे आपके निम्बस वर्ड आ गया ना, तो वहां पे आपको रेन प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिलेगी, रेन स्नोफॉल वगैरह देखने के लिए मिलेगी। क्यूमुलस क्लाउड्स डेंस वाइड स्प्रेड एंड डोम शेप्ड विद फ्लैट बेस, डोम शेप्ड होते हैं, फ्लैट बेस, और यहाँ पे भी आपको फेयर आपका वेदर देखने के लिए मिलता है। देखिए थोड़ी थोड़ी चीजें तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी क्योंकि ऐसी फैक्चुअल चीजें आपकी स्टेट वाले जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे पूछी जाती है, ठीक है। तो क्यूमुलो निम्बस, अब देखिए यहाँ पे निम्बस क्लाउड आ गया तो यहाँ पे आपकी रेन होगी, ठीक है। तो दे आर थंडर स्टॉर्म क्लाउड, यहाँ से थंडर स्टॉर्म क्लाउड होता है, बहुत ज्यादा डार्क डेंस क्लाउड्स होते हैं। दे शो ग्रेट वर्टिकल डेवलपमेंट, ये क्या होता है, नीचे से पूरा ऊपर की तरफ ऐसे स्प्रेड होते हैं क्लाउड्स, एंड दे आर स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज एसोसिएटेड विद हैवी रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, थंडर। रेनफॉल कहां पे करते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में, दोनों में। और आई मीन रेनफॉल इन बोथ टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, और साइक्लोन जो होता है इज जनरली कॉज्ड बाय दीज क्लाउड्स। तो ये सारी चीजें आप क्यूमुलोनिम्बस के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए इतना तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके क्लाउड्स आते हैं, निम्बोस्ट्रेटस, फिर से निम्बो आ गया, ठीक है। तो लो क्लाउड्स हैं डार्क कलर के, अब यहाँ पे क्या आ गया, डार्क कलर के आ गए, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस। देखिए बहुत सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं ग्राउंड सरफेस पे। तो डार्कनेस
क्रिएट कर देते हैं। आपने देखा है ना, कई बार बहुत ज्यादा डार्कनेस हो जाती है दिन में, आपका ऐसा लगता है कि जैसे शाम हो गई हो, ठीक है, आफ्टरनून में ऐसा लगता है शाम हो गई हो, बिकॉज सनलाइट ये क्या कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई थिकनेस। और ये क्लाउड्स आपकी इंक्रीज करते हैं ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से जब आपका आपका मॉइस्चर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी क्या होगी, प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल देखने के लिए आपको मिलेगी। कहां पे, इन सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इज जनरली कॉज्ड बाय दीज क्लाउड्स, ठीक है। तो आप ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं रेनफॉल में। रेनफॉल का पहले मैं आपको बता चुका हूँ कैसे क्लाउड्स बनते हैं, कैसे पूरा आपका रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन आपका एक प्रेसिपिटेशन होती है इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नो, हेलस्टॉर्म्स। तो जो रेनफॉल है एक प्रेसिपिटेशन का एक आपका पार्ट है। देखिए ये अब रेनफॉल क्या होती है, जब आपकी जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स है वो आपकी क्या हो जाती है, बिकम सो लार्ज ड्यू टू, क्या होता है यहाँ पे, कॉलेज होता है, ठीक है। कॉलेज मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना, ठीक है, ड्यू टू लार्ज एक्यूमुलेशन या फिर कॉलेसेंस दैट द एयर बिकम्स अनेबल टू होल्ड देम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था इसी लास्ट लेक्चर में, कैसे आपका एयर ड्रॉपलेट्स आपकी भारी हो जाती है, उसको होल्ड नहीं कर पाती हो। जब उसको होल्ड नहीं कर पाती हो तो फिर वो आपका रेन की फॉर्म में आपकी अर्थ के सरफेस पे आती है। अगर हम ओरिजिन के क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो रेनफॉल आपकी 3 टाइप्स की होती है। पहली आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। देखिए आपको पता है ना, अर्थ का सरफेस है, इसको कौन हीट करता है, सन आपका हीट करता है। तो यहाँ पे जो एयर होगी इस अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में, जो एयर होगी, अर्थ का सरफेस क्या हो गया, हीट हो गया, तो आपको पता है एयर इसके कांटेक्ट में होगी अर्थ के सरफेस में, वो भी बहुत ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी। और जो हीटेड एयर होती है वो आपकी लाइट हो जाती है, तो वो आपका राइज करती है। जब एयर आपकी राइज करती है तो यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये जो वार्म और मॉइस्ट एयर है एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद आपकी क्या हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है। वार्म एयर, मैंने आपको बताया था, जो वार्म एयर है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है मॉइस्चर होल्ड करने की, तो ज्यादा मॉइस्चर ऊपर लेके जाएगा और एक टाइम पे सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट होके यहाँ पे डार्क क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि रेनफॉल कराते हैं। और इस टाइप की जो रेनफॉल होती है, इस प्रोसेस में जो रेनफॉल होती है उसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। और ये आपको कहाँ मिलती है, इट अकर्स इन इक्वेटोरियल बेल्ट। देखिए मैंने जो आपको एक फिगर दिखाई थी ये वाली, तो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल जो आपकी लो प्रेशर जोन है आपका, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसको हम डॉल ड्रम्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके काम एरियाज होते हैं, क्या होते हैं, काम एरियाज होते हैं, ज्यादा कोई टर्बुलेंस यहाँ पे देखा नहीं जाता। फिर सब ट्रॉपिकल जो आपके हाई प्रेशर जोन्स हैं, ये वाला और आपका ये वाला, इन दोनों सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन्स को हम क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड्स। इतना याद रखिएगा, आपके लिए इतना बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए उसके बाद दूसरी रेनफॉल होती है ऑरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल। ऑरोजेनी मैंने पढ़ाया था, ऑरोजेनी क्या होता है आपका, एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है। ऑरोग्राफिक है तो यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए ऑरोग्राफिक कहां से आया है, ऑरोजेनी से। ऑरोजेनी क्या होता है आपका, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है, आपका माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है। तो जो रेनफॉल आपके माउंटेन्स की वजह से होती है या किसी रिलीफ की वजह से होती है उसको हम ऑरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोई माउंटेन है, पीछे से कोई आपकी एयर आ रही है, और जो ये एयर आ रही है इसके पास क्या है, इसके पास आपका मॉइस्चर लेके आ रही है। कहां से, आपके वाटर वाले एरिया से मॉइस्चर लेके आ रही है। तो जब ये आपके इसके कांटेक्ट में आएगी, माउंटेन के कांटेक्ट में आएगी, तो इस स्लोप की वजह से क्या हो जाएगी, एयर आपकी अपलिफ्ट हो जाएगी। जब एयर आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, राइज करेगी एट ग्रेटर हाइट्स, तो आपको पता है एयर आपकी सैचुरेट हो जाती है, मॉइस्चर अपने साथ लेके जाती है। उसकी वजह से आपका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, एंड देन आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपकी क्लाउड फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे जिस साइड से आपकी एयर अपलिफ्ट होगी, यानी कि ये वाली जो आपकी साइड है, मैं ब्लैक से भी आपको डिनोट कर देता हूँ, ये वाली जो आपकी साइड है, ठीक है, इस वाली साइड पे आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलेगी। ये होती है हमारी ऑरोग्राफिक रेनफॉल। और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, इस साइड को हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, क्योंकि विंड वाली साइड है तो विंडवर्ड साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर यहां से अब एयर ने मॉइस्चर लूज कर दिया, तो एयर क्या करेगी, अब एयर आपकी मॉइस्चर लूज करके क्या करेगी, सिंक करेगी नीचे की तरफ, और ये वाला स्लोप जो दूसरी वाली आपकी पीछे वाली जो बैक साइड है माउंटेन की, उसको फॉलो करेगी। बट अब इस एयर में कोई मॉइस्चर नहीं है, नो मॉइस्चर इज देयर। तो यहाँ पे इस वाली साइड, जो पिंक वाली साइड है, यहाँ पे नो रेनफॉल, कोई भी रेन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये इस साइड को हम बोलते हैं लीवर्ड साइड।
ठीक है। और यहाँ पे आपको सूखे वाली कंडीशन, ड्राउट वाली कंडीशन देखने के लिए मिलती है, और कई बार यहाँ पे आपको मेजर डेजर्ट्स ऑफ वर्ल्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑरोग्राफिक रेनफॉल। साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया था कि जब कोई दो डिफरेंट एयर मासेस, कोल्ड और वार्म एयर मासेस आपके मिलते हैं, तो जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे वो आपका फ्रंट होता है, और उसकी वजह से आपका क्या होता है, जो कोल्ड एयर मास होता है, देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखिए ये आपका क्या है, यहां से आपका आ रहा है कोल्ड एयर मास है, ये आपका यहां से आपका आ रहा है वार्म एयर मास। ठीक है, कोल्ड एयर मास ज्यादा डेंस होता है, वार्म एयर मास में आपका मॉइस्चर ज्यादा होगा। अब क्या होता है, कोल्ड एयर मास और डेंस एयर मास ये मिलेंगे तो यहाँ पे फ्रंट बनेगा। तो क्या होता है, जो कोल्ड एयर मास होता है ना, ये आपके वार्म एयर मास को क्या करा देता है, अपलिफ्ट करा देता है। कोल्ड एयर मास आपके वार्म एयर मास के नीचे चला जाता है, एंड उस वार्म एयर मास को अपलिफ्ट कराता है। जब ये वार्म एयर जिसमें मॉइस्चर था ऊपर की तरफ राइज करेगी, देन क्लाउड फॉर्मेशन, एंड देन वहां पे आपका रेनफॉल होगी। उसे हम कहते हैं आपके, कौन सी रेनफॉल कहते हैं उसे हम, आपका फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये वाला लेक्चर हम यही आपका ओवर करते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको एक लेक्चर की या दो लेक्चर की और जरूरत पड़ेगी थोड़ा, उसमें हमारा ये आपका पूरा की पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव टू इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, 1.5 आवर में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम आइलैंड्स वगैरह और भी बहुत सारी जो रॉक्स वगैरह हैं, जो आपकी भी कुछ चीजें बची हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।